Hi students, today I am addressing all CA final students जो नवंबर 23 में एग्ज़ाम्स देंगे। नवंबर 23 में एग्ज़ाम्स देने के लिए CA फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मेरे को पूछते रहते हैं सर अब कैसे करें, क्योंकि हमने क्लास तो बहुत पहले ली थी। सो अब नाउ हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। सबसे पहले क्लास टेक्स्ट बुक में जितने भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, वो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट थरली कर लो, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लो। और जो मैंने क्लास में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, क्लास वर्क सेक्शन, सेल्फ स्टडी सेक्शन, एज वेल एज उसके साथ में मैंने ICAI का स्टडी मटेरियल भी करवाया है, तो वो सब सॉल्व कर लो। सर हमारे बैच में आपने सेल्फ स्टडी क्वेश्चन सारे नहीं करवाए थे, कुछ ICAI के क्वेश्चंस भी नहीं करवाए थे, तो या तो मैंने सारे नवंबर 23 के स्टूडेंट्स को लेटेस्ट बैच में एक्सेस दे दिया होगा। लेटेस्ट बैच के लास्ट फोल्डर में चले जाओ। लेटेस्ट बैच में हर चैप्टर में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 होता है, आप सब लोगों को मालूम है। लास्ट फोल्डर जो होगा उसमें ICAI के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एज वेल एज इन दैट यू विल ऑल्सो फाइंड सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस। तो तुम्हारे बैच में अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो वो सब कवर हो चुका है। अच्छा, एक बार वो पूरा हो जाता है कंप्लीट। सर वो भी कैसे करें? 5-5 टॉपिक का सेट बना लो, 5 टॉपिक्स, फर्स्ट 5 टॉपिक्स, देन फर्दर 5 टॉपिक्स। सर उल्टे से चालू करें, मेन टॉपिक से? नो, नेवर डू दैट। स्टार्ट द ऑर्डर इन विच आई हैव गिवन। रोड मैप टू इंडियस नहीं करना है, बिकॉज वो तो एक इंट्रोडक्शन है, वो चैप्टर नहीं, वो इंट्रोडक्शन है। रोड मैप के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑनवर्ड्स 5-5 टॉपिक का स्लॉट बना लो और वीकली बेसिस कंप्लीट करो। पूरे दिन यही मत करते रहो, दूसरे सब्जेक्ट्स भी डालो। एक 3 से 4 घंटा, या मैं बोलता हूँ बेस्ट है 6 आवर्स, अगर इफ़ यू कैन। अभी एट प्रेजेंट तो तुम्हारे पास 6 आवर्स नहीं होगा, सो बिकॉज आपको ऑफिस भी चालू होगा, बट एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली बेसिस करोगे तो एक वीक में 5-5 टॉपिक अपने क्लास टेक्स्ट बुक से कंप्लीट होने चालू होंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है तब तक तुम छुट्टी पे भी आ जाते हो, क्योंकि मिनिमम 5 महीने की छुट्टी तो लेनी ही चाहिए फॉर CA फाइनल बोथ द ग्रुप्स। ये होने के बाद करना RTP। वाई RTP? और 4 RTP करना, 4 RTPs करना, लेटेस्ट रिसेंट 4 RTPs करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि RTP ईजी होता है और चैप्टर वाइज होता है, और मोस्टली तुम्हारे ICAI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक बार और थरो हो जाता है। कुछ नए क्वेश्चंस हो गए तो तुम सीख लेते हो, और चैप्टर वाइज एक बार वापस से तुम्हारा सिलेबस रिपीट होता है। जो क्वेश्चंस आते हैं अगर खुद से नहीं कर सकते हो, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो, चैप्टर रिविजन कर लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो और RTPs खत्म करो। RTP सॉल्व करके रेडी रहो। ये 4 RTP होने के बाद फिर करना है पास्ट पेपर्स। लेकिन जो पास्ट पेपर्स करोगे ना, ये पास्ट पेपर्स नवंबर 20 से करना। नवंबर 20 के पहले मिक्स सिलेबस था AS और इंडियस का। नवंबर 20 ऑनवर्ड्स प्योरली इंडियस का सिलेबस आया था। सो नवंबर 20 का एक पेपर हो गया, फिर 21 में 3 पेपर्स है, क्योंकि 21 में ऑप्ट आउट स्कीम की वजह से 2 एग्ज़ाम्स के साथ एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स हुई थी। नवंबर में एक ही एग्ज़ाम हुई थी कोविड के वजह से। फिर 22 के 2 पेपर है, 22 के 2 पेपर है, और अब 23 का भी एक पेपर आ गया है। तो इतने सारे पेपर्स करो। सर वो पेपर्स कैसे सॉल्व करें? वो पेपर्स चैप्टर वाइज करो। चैप्टर वाइज का मतलब क्या है सर? चैप्टर वाइज का मतलब है ये सारे चैप्टर्स में देख लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के क्वेश्चन है, तो लाइन से सारे पेपर्स में से PPE के क्वेश्चन कर लो, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में लाइन से इनटेंजिबल्स का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लो। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है, वो तुमको ऑलमोस्ट हर पेपर में मिल जाएगा, वो कर लो। अमालगमेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो मिले तो कर लो। शेयर बेस्ड पेमेंट, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कॉस्ट मोस्टली आता है, CSR एक्टिविटी आता है। मतलब चैप्टर वाइज अपने क्लास टेक्स्ट बुक के इंडेक्स वाइज चले जाओ। इंडेक्स में जो चैप्टर है वो ऑर्डर में सारे पेपर से वो पर्टिकुलर चैप्टर चूज करो, कंप्लीट करो। चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पेपर्स हो जाते हैं? नवंबर 20 का एक हो जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुम्हारे पास 7 पेपर्स है, 7 पेपर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख लो, है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 7 पेपर में से उसका क्वेश्चंस कर लो। कंसोलिडेशन 7 पेपर्स में से उसका क्वेश्चंस कर लो। शेयर बेस्ड पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो चैप्टर वाइज ये पेपर्स कंप्लीट करो। अच्छा, वो कंप्लीट होने के बाद क्या होगा ना, सबसे पहले क्लास टेक्स्ट बुक की चैप्टर वाइज की RTPs, ये भी चैप्टर वाइज है।
ये 7 पेपर्स किए, ये भी चैप्टर वाइज किए, तो इतने चैप्टर वाइज करने से क्या होता है, अब चैप्टर्स थरो हो जाता है। चैप्टर्स थरो होने के बाद क्या करना है, 2 दिन में रिवीजन और फुल पेपर सॉल्व नवंबर 20, क्योंकि हर एग्जाम में इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट पेपर निकालता है। तो यू प्रिपेयर 2 डेज, पहले 2 दिन पूरा, जैसे एग्जाम के पहले भी तुमको 1 दिन छुट्टी मिलती है ना, पहले दिन एग्जाम दे के आते हो, 5 बजे आते हो, 5 बजे एग्जाम खत्म होती है, उसके बाद में 2 घंटे के बाद में ही तो बैठते होगे, ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, घर पहुंचते हो 1 घंटा आराम करते हो। तो समझ लो फर्स्ट डे तुम इवनिंग में 6 बजे से चालू करोगे, अगला दिन पूरा, और नेक्स्ट डे 3 बजे, 2 बजे 2 से 5 एक पेपर लिख दो, समझा कि नहीं। तो इन शॉर्ट प्रिपेयर 2 डेज, ये जो मैंने टाइमिंग बताया ना उसमें तुमको 2 दिन मिलता है, 2 दिन प्रिपेयर करो। नवंबर 20 का पहला पेपर प्लस दूसरा पेपर, किसी से चेक मत कराओ, किसी से चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, 2 पेपर सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशंस आते हैं, सॉल्यूशन उठाओ, चेक करो, अगर पूरा सॉल्यूशन राइट है तो फुल मार्क्स देना, और सॉल्यूशन में कुछ भी मिस्टेक है तो मार्क्स नहीं देना, सीधा 0 देना। एकदम सिंपल तरीका है फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। सेम वे जैन 21 के तुम्हारे पास 2 पेपर होंगे, फिर से 2 दिन प्रिपेयर करो, 2 दिन प्रिपेयर करो और ये दोनों पेपर सॉल्व कर दो, फर्स्ट पेपर और अगले दिन सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 3 घंटा, फिर अगले दिन दूसरा पेपर। सेम वे हर बार 2-2 दिन का प्रिपरेशन करना और 2-2 पेपर लिखते जाओ। तो अगर इस तरीके से लिखोगे ना, इस तरीके से अगर पेपर लिखने की आदत शुरू हो गई तो सोचो कितने सारे पेपर हो जाएंगे, कितने सारे पेपर हो जाएंगे। क्योंकि नवंबर 20 के 2 पेपर, नवंबर 20 के 2 पेपर, 21 में 6 पेपर है, 21 में 6 पेपर, प्लस वो चेक कर लेना इतने सारे मॉक टेस्ट निकाले क्या उन लोग ने, प्लस उसके बाद में 22 के 4 पेपर और 23 का 2 पेपर, इतने से 14 पेपर है। इसमें से अगर तुम 10 पेपर भी लिख लेते हो ना, 10 पेपर्स भी लिख लेते हो ना, तो सब्जेक्ट थरो हो जाएगा। इवन इफ यू राइट 10 पेपर्स, इवन इफ यू राइट 10 पेपर्स, सब्जेक्ट थरो हो जाएगा। उसके बाद में तुमको FR ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आता नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था मालूम है, इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो ये था, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैं बताता हूं। सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो मेरा पहला 3 स्टेप था ना, 3 स्टेजेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। पहला 3 स्टेजेस क्या था मेरा, व्हाट वाज माय फर्स्ट 3 स्टेजेस? क्लास टेक्स्ट बुक 5 chapters, make it thorough, each and every question what I have done। कुछ डिफ़िकल्टी आती है या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो लेटेस्ट बैच में मैं एक्सेस दूंगा, नहीं है तो मेरे को मैसेज करो, मैं एक्सेस दे दूंगा। फिर RTP चैप्टर वाइज और पास्ट पेपर्स नवंबर 20 ऑनवर्ड्स चैप्टर वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे सब्जेक्ट फिर से पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है, और फिर हर दो दिन में रिवाइज करके जो एग्ज़ाम देते हो वो कंडीशन में जाते हो जो एग्ज़ाम के पहले जाते हो। एंड मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू फॉलो दिस अप्रोच, सब्जेक्ट थरो हो जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, और एग्ज़ाम में यू विल बी स्कोरिंग 70+ 80+ मार्क्स इन FR, 70+ 80 मार्क्स इन FR। और जब 80+ मार्क्स जाता है FR में तो डेफिनेटली तुम्हारे प्रिपरेशन ये लेवल पे सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं रहता, बाकी में भी रहता है, एंड पासिंग की श्योरिटी आ जाती है, पासिंग की श्योरिटी आ जाती है। रैंक के लिए तो यू हैव टू बी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माय साइड आई कैन टेल यू। अभी मैंने समरी लेक्चर्स भी कुछ बनाए हैं, कंप्लीट रिवीजन लेक्चर्स भी बनाए और बनाते जा रहा हूँ। माइट भी नवंबर 23 के पहले सारे चैप्टर्स के ही मेरे समरी लेक्चर्स रेडी हो जाएंगे। अभी तक जितना उसका तो बेनिफिट ले सकते हो। कीप डूइंग इट, करते चलो, और कुछ तकलीफ हो तो मेरे को बताना। सो फॉलो दिस, मैंने जो बताया जस्ट फॉलो करते जाओ, तो सब्जेक्ट का टेंशन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर टाइम। बाय बाय स्टूडेंट्स।